नमस्कार, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सबिता दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहाँपुर से आई हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो आप हमें ये बताइए संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन एम है ना, वो हम लोग का जो मनुष्य शरीर है ना, उसका मोक्ष का मतलब वो चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो, हमारा कल्याण हो। वो मतलब एक तरीके से हम सच्ची राह दिखा रहे हैं कि कहाँ पे। जैसे बहुत लोग संत इधर पंडित रहते हैं तो वो पैसे लेते हैं, और इधर एक जैसे मेरी जानकारी में प्रेमानंद जी, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ तो मेरा सीबीएसई बोर्ड है। मेरे साथ की कुछ लड़के हैं जैसे उन्नति चित्रांश विवाह आदि, तो वो कहती हैं कि भाई तेरे गुरु कौन से हैं भाई, ये सारे नियम छुड़वा रखे हैं, तेरा ना दीपावली बनती ना कुछ। तो मतलब उनका टोटली है वो फेस्टिवल्स और हमारे जो सारे रूल्स है ना, उस पर टोटली वो एम कर रहे हैं कि ये रॉन्ग है सारे। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखो। दैट द मेन एम इज संत रामपाल जी महाराज जी का है ये है कि हमारा मोक्ष हो, हमारा कल्याण हो। तो सोसाइटी में जो बुराइयां फैल रही हैं उनको भी संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं, या संत प्रेमानंद जी महाराज खत्म कर रहे हैं उनको, या आपके संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? मेरे थिंक से तो प्रेमानंद जी महाराज जी है ना, वो एक तरीके से कथावाचक के रूप में है। वो खत्म तो नहीं कर रहे हैं, बट वो कथा सुनाते हैं और बाकी भगवानों के बारे में बताते हैं। और अगर टक्कर ली जाए प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच में और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में, तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे हैं, क्योंकि वो सभी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं। वो जो मनुष्य शरीर है ना, वो उसका कल्याण करा रहे हैं, लोगों को सच्चा ज्ञान समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सुप्रीम गॉड कौन है, कैसा है। वो आपको सारे सदग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं, सारे जो गॉड है उनकी वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। वो लाइव चलता है, वो जब रिकॉर्ड हो जाता है तब वो अपलोड करा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट एंड एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, सो अगर जो हिंदू धर्म है, सबके घर में गीता, ये कंपलसरी बात है, सबके घर में रखी होती है। तो इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन चेक। आप गीता से चेक कर सकते हैं, आप प्ले कर लीजिए ऑटो प्ले में, और आप फिर चेक कर लीजिए कि वो सही कह रहे हैं और इफ दे रॉन्ग। देखिए, एक सवाल अभी यहाँ पर ये बनता है कि प्रेमानंद जी महाराज की जहाँ तक बात आई, आपके फ्रेंड्स हैं वो प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं, आप संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करते हैं। तो अब वो लोग तो ये नहीं जानते कि भाई प्रेमानंद जी महाराज गीता जी के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं या संत रामपाल जी महाराज के अनुसार बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज गीता जी के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं, तो आप उनको कैसे, जैसे आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या चीजें इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखें, जिससे उनको ये पता लगे कि संत रामपाल जी महाराज एक डिफरेंट गुरु हैं और प्रेमानंद जी एक डिफरेंट गुरु हैं। तो जो असली मोक्ष है वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के से होगा। तो पहले तो मैं अपनी थिंग से बता रही हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा भक्त पुस्तक सेवा करते हैं, उसमें आप भी शामिल हुए। तो जब भी सत्संग चलता है तो उसमें पहले पुस्तक सेवा और भंडारा इन सब आदि की बात होती है। तो पुस्तक सेवा मैंने अभी तक लगभग 50 करी है। मेरे क्लास में 40 लोग हैं और बाकी के मेरे अन्य सोसाइटी के लोग हैं, मैं उन्हें देती हूँ। वो पढ़ते हैं, बट उनका एक डाउट रहता है कि जब ये संत रामपाल जी महाराज जी इंजीनियर है तो ये भगवान कैसे बन गए। तो अगर आपको भी इसमें डाउट है कि मतलब ये इंजीनियर हैं तो भगवान कैसे बन गए, तो आप 3D मिलान वाली वीडियो देख सकते हैं, अब आते हैं प्रेमानंद जी पे। तो जैसे प्रेमानंद जी है ना, उनको डिफाइन मैं ऐसे कर सकती हूँ कि आपने अगर उनके सत्संग देखे भी होंगे, वॉच भी, इफ यू हैव वॉच देम, तो वो आपको कभी ग्रंथ खोल के नहीं दिखाएंगे। जब मैं मेरी मम्मी के पेट में थी, मेरी मम्मी ने तब से नाम ले रखा था। मेरा जन्म 2015 में हुआ था। तो पहले मेरी मम्मी भी देखती थी, वो राधे गुरु में थी वो। तो वो कभी ग्रंथ खोल के आपको नहीं दिखाएंगे, वो अपनी बात आपके पास रखेंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, मतलब वो आपको ज्यादा एक्सप्लेनिंग नहीं करेंगे, वो आपको डीप साइड में नहीं ले जाएंगे। वो आपको क्या है सच है या ये गलत है। और संत रामपाल जी महाराज जी आपको खोल के बिल्कुल डीप साइड में ले जाते कि मेरी बात सही है या गलत है। तो मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी को ही चुनूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है।